सत्संग करोगे, संतों की संगत करोगे, अच्छी संगत करोगे, आप पर अच्छे रंग चढ़ेंगे, आप अच्छे होंगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी की भी कीमत 10,000 हो गई, सही संगत कर ली तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, सही संगत कर ली तो। बोलो हाँ। तो संगत बड़ी चीज है, मायने रखती है, हाँ या ना। इसलिए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनाने ले गए कि चलो हम आपको संगति अच्छी दिलाते हैं। अब दोनों गए कथा सुनने। अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, अगस्त ऋषि से कहा कथा सुनाइए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, राम कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। राम जी की पावन कथा सुनाई। कथा शंकर जी ने पूरी सुनी, माता सती ने भी सुनी, पर माता सती मन लगा के नहीं सुन रही, मन यहां वहां जा रहा, भटक गया। क्यों? क्योंकि माता सती की श्रद्धा संत जी में नहीं थी, अगस्त ऋषि में। यदि वक्ता में आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो कथा समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए पहले गुरुजनों में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शंकर ने तो कथा सुनी, पर माता सती ने श्रद्धा से सुनी नहीं। तो जब कथा श्रद्धा से नहीं सुनते तो क्या आ जाता है? संदेह, संशय। माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी जा रहे थे माता सती के संग कथा सुन के आकाश मार्ग से, तभी राम सीता मैया को ढूंढ रहे थे। सीता मैया को किसने चुरा लिया? रावण ने। अब राम जी पागलों की तरह ढूंढ रहे, सीता सीते सीते, कहां गई सीते? पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। राम जी बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं जैसे पागलों की तरह। तो शंकर जी समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु राम हैं। प्रणाम किया। जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो गया। कथा का फल ही है भगवान का दर्शन। दर्शन हो गया। माता सती ने शंकर जी से कहा कि आपने किसे प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा ये राम हैं, यही भगवान है। अभी अभी गुरु जी ने जिनकी कथा सुनाई, यही परमात्मा, यही ईश्वर है। माता सती बोली गलत कह रहे हो आप, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले क्यों? सती माता बोली भगवान होते तो इनकी पत्नी को कोई चुरा ही नहीं सकता था। भाई भगवान की पत्नी को चुराएगा कौन? पहले तो ये बताओ। वो चुरा लेगा तो क्या भगवान नहीं जान पाएंगे कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये राम नहीं जान पाए, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। भाई भगवान तो सब जानते हैं, तो पत्नी कहाँ चली गई इतनी बात ना जान पाएंगे, इसलिए ये भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं है? राम कौन है? जोर से। तो भगवान की पत्नी कौन चुराएगा ये बताओ? भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? बताओ मेरी मां। फिर किसने चुराई? रावण ने। बताओ भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? तो क्यों चुरा ली रावण ने? आप कह रहे हो नहीं चुरा सकता, तो क्यों चुरा ली? क्यों? इसलिए चुराई रावण ने, और राम जी ने भी चुराने दिया। चुरा दो चुरा दो चुरा दो। राम चाहते तो थोड़ी चुरा पाता, वो तो राम ने चाह लिया कि अच्छा चुरा लो। क्यों? क्योंकि राम की पत्नी सीता मां को रावण ना चुराता तो माता सती को संदेह कैसे होता? और संदेह ना होता तो माता सती संदेह को मिटाने परीक्षा लेने गई, और परीक्षा में क्या बनकर गई?
सीता। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान हैं, ये लीला कर रहे हैं। पर माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हैं ही नहीं। तो माता सती से शंकर जी ने कहा आपको राम पर संदेह है तो आप परीक्षा ले लो। तो सीता मैया बन करके माता सती ने सीता का रूप बना लिया। माता सती क्या बन गई? सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहाँ से। राम ढूंढ ही रहे थे सीता। अब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो और तभी वो चीज सामने मिल जाए तो आप तो खुश हो जाए, अरे ये रही है। किसी का हार गुम जाए वो ढूंढ रहा है, मोबाइल गुम जाए और ढूंढ रहा हो, सामने ही मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, ये रहा। बोलो हाँ। अब राम की पत्नी गुम गई और वो ढूंढ रहे हैं, वो सामने मिल गई। सती क्या बनकर आ गई? सीता। अब राम जी को क्या होना चाहिए? प्रसन्नता, आहा मेरी सीता मिल गई। पर राम जी ने जब देखा कि माता सती सीता बनकर खड़ी हैं, तो राम जी ने तुरंत सती माता को प्रणाम किया, जबकि वो सीता बन के खड़ी थी। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। माता सती बोली मैं तो आपकी पत्नी हूं, सीता के रूप में हूं। राम जी बोले कि ना, आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी तो रावण ले गया है। अब सती बोली कि जब आपको पता है कि रावण ले गए तो पागलों की तरह ढूंढ क्यों रहे हो? सती माता बोली कि जब आपको पता है तो आप ढूंढ क्यों रहे हो? राम जी बोले कि आपको संदेह हो गया। अब बताइए आपका संदेह सही था कि गलत था? माता सती बोली गलत है, आप भगवान हैं पर मुझे आप पर संदेह हो गया। तो भगवान राम बोले कि मैं इसलिए पागलों की तरह व्यवहार करता रहा कि आपको संदेह हो जाए। मैं खुद चाहता था कि शिव जी की पत्नी को संदेह हो जाए, तो आपको हो गया। बोले आपने ऐसा क्यों चाहा? तो माता सती से राम जी ने कहा कि आपको संदेह हो जाएगा और अब आपका संदेह क्लियर हो गया तो आने वाले युगों में किसी को मेरी लीला पर संदेह नहीं होगा। यदि आपको संदेह नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर राम पर बहुत लोग सवाल खड़े करते रहेंगे कि वो भगवान थोड़ी हैं, वो तो मनुष्य हैं, उनकी तो पत्नी ले गया रावण तो पता नहीं लगा। तो समाज में संदेह की स्थिति ना बने, ऐसा निर्मित कर दिया समय राम ने, और माता सती उस जाल में फंस गई। और माता सती परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा में क्या हुआ? फेल हो गई। राम जी साक्षात नारायण है। पत्नी कौन ले गया? रावण। रावण कौन है? अच्छा ये बताओ, राम की पत्नी रावण क्यों ले गया? उत्तर दो मेरी मां। राम की पत्नी रावण क्यों ले गया है? अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, राम चाह लेते तो क्या रावण चुरा पाता? उत्तर दो जोर से। राम सर्वज्ञ है, अंतर्यामी। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। भगवान तो भीतर की बात समझते हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये भी परमात्मा समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। चींटी के मन में क्या चल रहा, ईश्वर वो चींटी के मन को भी पढ़ लेता है। तो रावण आ गया और सीता मां को ले गया, क्या राम जान ना पाए? क्या छिपा है परमात्मा से? कौन सी बात, कौन सा दृश्य ईश्वर से छिपा हुआ है? तुम आधी रात को अंधकार में भी कुछ करते हो तो जमाना देखे ना देखे, पर रात को किया गया कार्य भी ईश्वर देख लेता है कि आपने सही किया कि गलत किया। तो रावण तो दिन में चुराने आया था, तो क्या राम जो कण कण में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या राम ना जान पाए कि रावण आया है? बोलो। इसका मतलब है
कि राम जानते थे कि रावण मेरी पत्नी को चुराने आ रहा है। अच्छा, तो जब राम जानते थे तो राम ने रावण को रोका क्यों नहीं? आप बताओ, राम ने रावण को क्यों नहीं रोका? क्यों मैया, आप बताओ। राम जी तो भगवान है, सब जानते हैं, तो रावण आया तो क्यों नहीं रोका है? लीला, कौन सी लीला? लीला तो है, बात ठीक कह रहे हैं आप, कौन सी लीला है? सुनो, वो लीला क्या है आज आपको सुनाऊं। राम स्वयं